हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 11 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि करण रोज के साथ फ्लर्ट करता है, तो रोज कहती है तुमने पापा से बात की क्या, पापा ने तुम्हें माफ कर दिया? तो करण कहता है कल मेरे लिए आइस पैक बना कर रखना, क्योंकि कल मेरी सामत आने वाली है। अगली सुबह करण की सारी गर्लफ्रेंड जिसके साथ करण ने फ्लर्ट किया होता है और उससे झूठे झूठे वादे किए होते हैं, वो सारी लड़की करण को थप्पड़ मारती है, क्योंकि नकुल ने करण को यही सजा दी होती है कि वो सारी लड़कियों से माफी मांगे जिसके साथ उसने गलत किया है। तो करण उन सारी लड़कियों से माफी मांगता है और वो सारी लड़कियां करण को खींचकर थप्पड़ मारती है, जिससे बेचारे करण का मुंह तो पूरी तरह सूज जाता है। तो नकुल को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बिल्कुल भी दया नहीं आती और वो कहता है तुम्हें जो सजा मिली है वो तो बहुत कम है, तुमने इतने सारे कारनामे किए हैं ना, तुम्हें तो इससे भी बड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए ये सब काफी है। आगे नकुल रोज से मिनिस्टर विला के बारे में पूछता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो रोज नकुल को पूरी स्टोरी बता देती है कि मिनिस्टर विला के उसने क्या क्या बातें की। तो नकुल ये बात रोज को नहीं बताता कि मिनिस्टर विला जानबूझकर उसे अप्रोच कर रहा है ताकि वो अपने गंदे कामों में उसका इस्तेमाल कर सके। तो नकुल कहता है तुम फूड फेयर में जा रही हो ना, तो जाओ और पूरी मेहनत से काम करो। तो रोज कहती है ठीक है पापा, और वहाँ से वो चली जाती है। तो निम्मी नकुल को कहती है पापा आपने रोज को पूरी बात क्यों नहीं बताई? तो नकुल कहता है जब उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं तो मैं उसे उन सारी बातों के बारे में बताकर परेशान क्यों करूँ, मैं ही इन सारे मामलों को हैंडल कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो। दूसरी तरफ नौप और रूप उस फूड फेयर की पूरी तैयारी कर लेते हैं। तो रूना कहती है हमने फूड फेयर की पूरी तैयारी तो कर ली है, पर हम लोग इतने सारे लोग हैं, हम लोग बैंकॉक में रहेंगे कहाँ? तो नौप कहता है आप टेंशन क्यों ले रही है मॉम, वहाँ पर रोज का ससुराल है, जब वहाँ पर आपके समधी का इतना बड़ा घर है तो हम उसी घर में रहेंगे ना। तो रूना कहती है इस तरह किसी के घर में बिना बताए रहना अच्छी बात नहीं है, हमें कोई और इंतजाम करना चाहिए। तो नौप कहता है अगर हमने बाहर कोई इंतजाम किया तो बहुत खर्चा आ जाएगा मॉम, एक बार उन लोगों से बात करके तो देखिए। तो रूना परेशान हो जाती है। इधर रोज में सबको बता देती है कि फूड फेयर जब तक खत्म नहीं हो जाता उसकी फैमिली उसी घर में रहेगी। तो सारे लोग इस बात से एग्री तो कर जाते हैं, पर कोमल इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और वो कहती है कि मैं किसी को भी इस घर में नहीं रहने दूंगी, मेरा घर कोई होटल नहीं है कि जब जिसका मन करे वो यहाँ रहने के लिए आ जाए। और कोमल इस बात पर हंगामा करने लगती है, लेकिन जब कोमल को ये बात पता चलती है कि फूड फेयर को मिनिस्टर विला ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो इस बात पर वो उन लोगों को रहने की परमिशन दे देती है, क्योंकि कोमल को किसी भी सेलिब्रिटी के साथ घूमना और उसके साथ जान पहचान बढ़ाने में बहुत ही मजा आता है और वो ये सब एंजॉय करती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब करने से उसका रुतबा बढ़ता है। आगे करण रोज के पास जाता है और कहता है मैं भी तुम्हारे फूड फेयर में हेल्प करना चाहता हूँ। तो रोज कहती है तुम और हमारी हेल्प करोगे, तुम्हें तो क्लारा से नफरत है ना, तुम तो उसके स्मेल देखते ही उल्टियाँ करने लगते हो, तुम कैसे हमारी हेल्प करोगे? तो करण कहता है मैं बर्दाश्त कर लूंगा। आगे रोज क्लारा से बना हुआ खाना खाने को देती है करण को, तो करण नहीं खाता, तो रोज उसे जबरदस्ती खिलाती है। तो करण जैसे एक बाइट खाता है तो उसे वो खाना बहुत ही पसंद आता है और उसके बाद वो बड़े चाव से वो खाना खाता है। तो रोज ये सब देखकर हैरान होती है, पर स्माइल भी करती है। आगे फूड फेयर का दिन आ जाता है, तो रूना और उसकी पूरी फैमिली फूड फेयर में जाकर अपनी दुकान लगा देते हैं ताकि वो अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सके और शायद वहाँ पर उन्हें कोई अच्छा सा स्पॉन्सर मिल जाए जिससे उनका बिजनेस फिर से चलने लगे। तो वहाँ पर नकुल की भी फैमिली उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए आती है। तो कोमल वहाँ पर भी अपने टोन में ही बोलती है और कहती है मैं यहाँ पर तुम लोगों को सपोर्ट करने नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ पर मिनिस्टर विला से मिलने के लिए आई हूँ और मैं उन्हीं से मिलने के लिए जा रही हूँ। और कोमल अपने बेटे को भी अपने साथ जाने को कहती है, पर करण नहीं जाता, तो कोमल अकेले ही चली जाती है। तो नकुल करण को कहता है तुम्हें भी जाना चाहिए, तुम रोज के साथ चले जाओ, और नकुल उन दोनों को इसी बहाने एक साथ वहाँ से भेज देता है। आगे रूना नकुल से पूछती है आपका बेटा कैसा है, क्या उसमें थोड़ा सा भी सुधार आया? तो नकुल कहता है मेरा बेटा पहले से बिल्कुल बदल गया है, अब वो अच्छा कर रहा है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बेटा इतना जल्दी बदल जाएगा, ये सब रोज की वजह से हुआ है। इधर मिनिस्टर विला सबके सामने अपना प्रवचन देते हैं और उस फूड फेयर ऑर्गेनाइजेशन का उद्घाटन करते हैं और उसके बाद सबकी दुकानों पर जाकर उनसे मिलते हैं, लेकिन स्पेशली रोज की दुकान पर जाकर मिनिस्टर विला उन लोगों से अच्छे से बात करते हैं और उन लोगों को हर सुविधा देने की कोशिश करते हैं और अपनी चापलूसी वाली बातों से उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। पर नकुल को ये सब पता होता है कि ये मिनिस्टर विला ये सब क्यों कर रहा है। तो नकुल मिनिस्टर विला को टोंट भी मारता है कि वो बिना किसी मतलब के किसी के साथ भी अच्छे से पेश नहीं आता। तो बेचारे मिनिस्टर विला का तो मुंह बंद हो जाता है और वो अपना सड़ा हुआ फेस लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर नौप और निम्मी में भी कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई चलती रहती है। नौप हमेशा निम्मी को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और निम्मी
हमेशा नोब की सारी बकवासें सुन लेती है, लेकिन इस बार वो नोब को मुंह तोड़ जवाब देती है। तो नोब को भी गुस्सा आ जाता है और वो निम्मी को कुछ कहने ही वाला होता है। उससे पहले निम्मी रूना के पास चली जाती है और नोब की शिकायत लगाने लगती है। तो रूना नोब को ही डांटती है और कहती है, इतनी अच्छी बच्ची है, तुम उसके साथ इस तरह पेश क्यों आ रहे हो? अगर तुमने दोबारा इसे तंग किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और घर जाकर तुम्हें खूब पीटूंगी। तो बेचारा नोब कुछ भी नहीं कह पाता और निम्मी ये सारा कारनामा करके बहुत खुश होती है। आगे नकुल और कोमल फूड फेयर से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें बाहर कोई काम होता है। तो रोज उन लोगों को छोड़ने के लिए जाती है। इधर करण रोज को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात रूना से हो जाती है। तो रूना करण को बताती है कि रोज उसके मॉम डैड को छोड़ने के लिए बाहर गई है। तो करण कहता है ठीक है। तो रूना कहती है, क्या तुम्हें कोई काम था? क्या तुम्हें घर जाना है? क्या तुम्हारे पास कोई कार नहीं है? तो करण कहता है, मेरे पास कार नहीं है। तो रूना कहती है, तुम यहीं पर रोज का इंतजार करो, रोज आ जाएगी तो मैं उसे कहूंगी तुम्हें घर छोड़ दे। मुझे पता है तुम्हें प्लारा से नफरत है, इसलिए तुम इसकी स्मेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन कुछ देर यहाँ पर बैठो, रोज जैसे ही आएगी मैं उसे कहूंगी कि वो तुम्हें घर छोड़ दे। तो करण कहता है, मैं घर जाना नहीं चाहता, मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो रूना जैसे ये सुनती है उसे तो बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। आगे रोज आती है तो रूना कहती है, करण तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ उसके पास। आगे रोज करण के लिए खाना लेकर आती है और रोज करण की ऐसी हालत देखकर परेशान होती है और करण को कहती है, अगर तुम्हें यहाँ पर बर्दाश्त नहीं हो रहा तो तुम घर जा सकते हो। तो करण कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आगे रोज करण को कहती है, ये लो खाना, तुम कुछ खा लो, वैसे भी तुमने कुछ नहीं खाया है। तो करण कहता है, मैं ये नहीं खा सकता, इसमें भी प्लाड़ा मिला हुआ होगा। तो रोज कहती है, इसमें कोई प्लाड़ा नहीं मिला हुआ है, तुम खाकर तो देखो। और रोज अपने हाथों से करण को खिलाती है। तो करण उसका हाथ पकड़ लेता है। तो रोज करण को ही देखती रह जाती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। इधर सारी फैमिली उन दोनों के प्यार को देखकर फूले नहीं समाती। आगे वो लोग अपना सामान बेचकर घर आते हैं और घर आकर पार्टी करते हैं क्योंकि आज उन लोगों का सामान बहुत ही अच्छा बिका हुआ होता है और उन लोगों को ढेर सारी आमदनी भी हुई होती है, जिस वजह से आज वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। तो नोब सबको ड्रिंक देता है पर निम्मी को ड्रिंक नहीं देता। तो निम्मी कहती है, तुमने मुझे ड्रिंक क्यों नहीं दिया? तो नोब कहता है, तुम्हारी दूध पीने की उम्र है, इसलिए शराब मत पियो। और नोब यहाँ पर भी निम्मी को टीज करता है। आगे नोब रोज को भी ड्रिंक देता है। तो रोज कहती है, मैं ड्रिंक नहीं करूंगी। तो करण इस मौके का फायदा उठाता है और रोज को टोंट मारता है, अरे ये संभाल ही नहीं सकती, ये क्या पिएगी? तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो करण को दिखाने के लिए ड्रिंक कर लेती है और बेचारी बहुत ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। आगे करण रोज को संभालते हुए रूम में लेकर आता है। तो रोज रूम में जाकर बहुत ही अजीब अजीब हरकत करती है और करण को खूब बुरा भला कहती है। तो बेचारा करण रोज की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाता है। आगे रोज करण को कहती है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? तो करण ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। तो रोज कहती है, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए वही फीलिंग्स है जो पहले थी? तो करण ये बात सुनकर रोज की आंखों में देखता ही रह जाता है और दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं कि उससे पहले ही रोज सो जाती है और करण कुछ भी नहीं कर पाता। तो रोज नशे की हालत में भी करण को खूब बुरा भला कहती है। तो करण कहता है, तुमने मुझे आज जितना तंग किया है उसका डबल गुना तंग मैं तुम्हें कल करूंगा। और करण रोज के सारे कपड़े उतार देता है और वहाँ का सीन ऐसा बना देता है कि उन दोनों के बीच सच में कल रात कुछ न कुछ जरूर हुआ था। और करण ये सारा कारनामा करके आराम से जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब रोज की नींद खुलती है और वो अपने आप को इस हालत में पाती है, वो तो पूरी तरह सदमे में ही चली जाती है और सारा इल्जाम करण पर लगाने लगती है। तो करण कहता है, मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुम भूल गई कि कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया था? मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, बल्कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की और मेरी इज्जत पर हाथ डाला। तो रोज को कल की थोड़ी थोड़ी बातें याद आती है और उसे सच में लगता है कि उसने ही करण की इज्जत पर हाथ डाला, ना कि करण ने उसके। और करण रोज को इतना परेशान करता है कि बेचारी रोज पूरी तरह पागल ही हो जाती है कि तभी वहाँ पर नोप आ जाता है और उन दोनों को ऐसी हालत में देख लेता है। तो करण रोज को कहता है, मेरी प्यारी वाइफ, क्या तुमने अपने भाई को तमीज नहीं सिखाई है कि किसी भी कपल के रूम में इस तरह घुसना अच्छी बात नहीं होती? तो नोप उन दोनों को इस तरह देखकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे करण ये कारनामे करके बहुत ही खुश हो रहा होता है और रात की बातों को याद करके तो उसके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर निम्मी आ जाती है और करण को इस तरह बिहेव करते हुए देखकर तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और अपने भाई से पूछती है कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो करण बताना नहीं चाहता पर निम्मी के फोर्स करने पर करण उसे पूरी बात
बात बता देता है। तो निम्मी ये सब सुनकर खूब हंसती है कि उसका भाई एक प्ले बॉय है लेकिन अपनी ही वाइफ के साथ कुछ भी नहीं कर पाया। तो करण उसे चुप कराता है, उससे प्रॉमिस लेता है कि वो ये बात रोज को ना बताए जब तक वो रोज को जी भर चिढ़ा नहीं लेता। आगे वो लोग फूड फेयर में जाते हैं तो वहाँ पर नोब रोज को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ता और उसे कल रात की सारी बातें याद दिलवाने की कोशिश करती है। तो रोज को भी गुस्सा आ जाता है और वो नोब को कहती है, आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो नोब कहता है, तुम दोनों की शादी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी ना, कहीं तुम अपने पति से प्यार तो नहीं करने लगी। अगर तुम अपने पति से प्यार नहीं करती तो तुम उसके साथ रात नहीं बिताती। तो रोज ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मैं उससे प्यार नहीं करती। तो नोब कहता है, अगर तुम उससे प्यार नहीं करती तो तुम दोनों के बीच वो नहीं होता जो कल रात तुम दोनों के बीच हुआ। मैं तो ये सोच कर डर रहा हूँ कि अगर तुम कहीं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम दोनों अपने बच्चे को कैसे संभालोगे, क्योंकि तुम्हारा पति तो एक नंबर का लड़की बाज है। और नोब रोज को प्रेगनेंसी के नाम पर खूब डराता है। तो बेचारी रोज भी पूरी तरह टेंशन में आ जाती है कि तभी वहाँ पर रावत आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। और रावत को भी पता चल जाता है कि करण और रोज के बीच कल रात क्या हुआ। तो बेचारा रावत ये सब सुनकर तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है और बेचारे का दिल पूरी तरह टूट जाता है। इधर नकुल साइट पर जा रहा होता है वहाँ की जांच पड़ताल करने के लिए। तो निम्मी कहती है, पापा मैं आपके साथ चलूं। तो नकुल कहता है, तुम वहाँ पर जाकर क्या करोगी, मैं करण के साथ चला जाऊंगा। और नकुल करण के पास जाता है तो वहाँ जाकर देखता है कि करण अपनी वाइफ से बात कर रहा है। तो नकुल ये सब देखकर बहुत खुश होता है और वो करण को डिस्टर्ब नहीं करता और वो अकेले ही चला जाता है। इधर करण रोज को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता और कहता है, कल रात तुमने मेरा फायदा उठाया है इसलिए तुम्हें इसका हर्जाना भरना ही होगा। शाम में मैं फूड फेयर पे आऊंगा तो मेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करके रखना, समझी। तो रोज भी पूरी तरह पागल हो जाती है और कहती है, तो क्या हुआ अगर हम दोनों के बीच कुछ हो भी गया, हम दोनों ही अडल्ट हैं, इसलिए कल की रात की बात भूल जाओ और मुझे परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और रोज गुस्से से कॉल कट कर देती है। पर करण बहुत ही खुश होता है रोज को इस तरह परेशान करके। इधर औरन शॉपिंग कर रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात नोब से हो जाती है। तो औरन जैसे ही नोब को देखती है तो वो नोब की फिगर पर पूरी तरह मर मिटती है। तो नोब भी यहाँ पर अपना एक दिमाग लगाता है क्योंकि औरन ने उसकी बहन को खूब परेशान किया होता है। तो नोब भी औरन से अपनी बहन का बदला लेने के लिए औरन के साथ फ्लर्ट करता है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाता है। तो औरन भी उसकी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाती है क्योंकि नोब उसे बहुत ही पसंद होता है क्योंकि वो बंदा बहुत ही हैंडसम होता है। आगे रावत नूना से मिलने के लिए जाता है और अपने साथ डिनर पर लेकर जाता है। तो नूना कहती है, कहो तुम्हें मुझसे क्या कहना था। तो रावत उसे पूरी बात बताता है। तो नूना ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो गया। तो रावत कहता है, मैंने अपनी कानों से सुना है, क्या तुम मुझे सहारा दे सकती हो, मेरा दिल टूटा हुआ है और मैं अंदर से बहुत ही रो रहा हूँ और तुम मेरा इकलौता सहारा हो जिसके पास मैं अपनी दिल की सारी बातें करता हूँ। तो नूना को रावत के लिए बहुत बुरा लगता है और वो उसे अपना कंधा देती है रोने के लिए। वेल यहाँ पर इन दोनों का भी पैचअप हो जाता है। इधर मिनिस्टर विला अपनी चाल से बाज नहीं आता तो निम्मी अपने पापा को कॉल करके मिनिस्टर विला के बारे में बताती है। तो नकुल कहता है, बेटा तुम परेशान मत हो, मैं उसे उसके प्लान में कामयाब होने नहीं दूंगा। कि तभी वहाँ पर मिनिस्टर विला का आदमी नकुल को मारने की कोशिश करता है लेकिन सही टाइम पर नोप आ जाता है और वो नकुल की जान बचा लेता है। आगे जब उन लोगों की फैमिली को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं। तो कोमल बहुत रोती है अपने पति की ऐसी हालत देखकर। तो करण नोप को थैंक्स भी कहता है अपने पापा की जान बचाने के लिए। वेल आपको यहाँ पर फुल्ली फैमिली मेलोड्रामा देखने को मिलेगा। आगे निम्मी नोप के लिए जूस लेकर जाती है जो उसके पापा ने उसके लिए भेजा होता है। तो नोप उस जूस में भी कमी निकालने लगता है और निम्मी को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ता। तो निम्मी भी उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहाँ से चली जाती है लेकिन जाने से पहले उसे थैंक्स भी कहती है उसके पापा की जान बचाने के लिए। दूसरी तरफ जब मिनिस्टर विला को पता चलता है कि उसका प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया है तो वो पूरी तरह टेंशन में आ जाता है और अपने बंदे को ऑर्डर देता है कि उस बंदे को गायब कर दो जिसने नकुल पर हमला किया है ताकि किसी को भी उसके बारे में कुछ भी पता ना चले। दूसरी तरफ नकुल की तबीयत ठीक नहीं होती जिस वजह से वो बिजनेस पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता। तो इसलिए वो एक बोर्ड मीटिंग बिठाता है और वहाँ पर वो कंपनी की सारी पावर करण को दे देता है। तो करण जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह सदमे में ही चला जाता है क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा होता है कि उसके पापा उस पर इतना ट्रस्ट करेंगे और उसके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपेंगे।